10th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बीइंग अ लिंग्विस्ट ही ट्राइज टू ऑलवेज मेक हिज स्टूडेंट प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। अब देखो ये जो ऑलवेज की जो पोजीशन है, ये ऑलवेज की जो पोजीशन है ये यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों। क्यों नहीं होगी? देखो ऑलवेज जो हमारा है, याद रखना ऑलवेज जो है वो क्या होता है हमारा, वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है वो? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमेशा आपके मेन वर्ब के पहले आता है। मतलब आप क्या करोगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब, ये आपका स्ट्रक्चर आप यूज करोगे। आप देखो इसमें बीइंग अ लिंग्विस्ट ही ट्राइज टू ऑलवेज मेक, नहीं क्या हो जाएगा, और ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक, तो ये जो ऑलवेज है ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? देखो आपका जो राइट सीक्वेंस है, दो तरीके से आप लोग इसको पहचान पाते हो। देखो बताता हूं मैं। सबसे पहले तो देखो ये ही, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ गया, ही, उसके बाद आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। क्या आ गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब कौन सा? ही ऑलवेज, ठीक है ना, ही ऑलवेज। उसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया। क्या आ गया? मेन वर्ब, ट्राइज। और उसके बाद देखो ये क्या है, टू, तो टू आ गया। और टू के बाद हमको पता ही है कि क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का दोस्तों फर्स्ट फॉर्म लगता है। एक बात याद रखना दोस्तों, कभी भी टू लगा हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बीच में आप लोग ना कोई भी, उसके बीच में कभी भी कोई भी एडवर्ब या एडजेक्टिव मत लगाओ, ठीक है, एडवर्ब मत लगाओ, एडजेक्टिव तो नहीं आएगा। तो टू है तो टू ऑलवेज मेक नहीं होता है, ठीक है। तो ये टू प्लस V1 इसका जो सीक्वेंस है ये कभी ब्रेक नहीं करना है। टू प्लस V1 जो है इसके बीच में जो है कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता है, ठीक, एडवर्ब नहीं आता है। मतलब आप ऐसे टू प्लस एडवर्ब प्लस V1 अगर ये स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो ये स्ट्रक्चर आपका रॉन्ग है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना कि टू प्लस V1 होता है कभी भी इन्फिनिटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये टू प्लस V1 हमारा क्या होता है, ये हमारा नॉन फाइनाइट का इन्फिनिटिव्स होता है, ठीक है ना, इन्फिनिटिव्स होता है ना। तो इसको कभी भी डिस्टर्ब, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसके बीच में कभी भी एडवर्ब नहीं लगाना है, ठीक है, याद रखना। तो क्या होगा फिर, एक तो उससे हमको पता चल गया कि ऑलवेज तो यहाँ लगना नहीं है। फिर कहाँ लगना है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, हाउ ऑफन, ऑलवेज, समटाइम, सेल्डम, तो कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी के वर्ब तो वो हमेशा आपका वर्ब के पहले आएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये याद रखना आप लोग कि टू, भाई स्क्रीनशॉट लेते रहो जल्दी से इसका फटाफट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन, द गाइड वाज एक्सॉर्बिटेंटली, the guide was exorbitantly paid for how skilled he received, paid for how skilled he received, how skilled he received and served all his guests, received and served all his गेस्ट, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, द गाइड वॉज एक्सॉर्बिटेंटली पेड, ठीक है। द गाइड वॉज एक्सॉर्बिटेंटली क्या हो गया आपका, चलो इसका अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता तो ये क्या है, गाइड वॉज एक्सॉर्बिटेंटली किस तरीके से पे किया, ये पेड के लिए बता रहा है, कैसे पे किया, एक्सॉर्बिटेंटली, मतलब ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, ये आपका एडजेक्टिव। और इसका मीनिंग क्या है, एक्सॉर्बिटेंटली पेड का मतलब होता है बहुत अच्छा सम देना, है ना, नाइसली पेड आप बोल सकते हो। एक्सॉर्बिटेंटली मतलब नाइसली
पेड, अच्छे से उसको पे किया गया। देखो पेड फॉर हाउ स्किल्ड, अब ये स्किल्ड कैसे आ गया? देखो हाउ स्किल्ड क्यों आया? ये हाउ स्किल्ड तो फिट ही नहीं हो रहा है। देखो द गाइड वॉज एग्जॉर्बिडेंटली पेड फॉर हाउ स्किल्ड ही रिसीव, नहीं, हाउ स्किलफुली, किस ढंग से, किस तरीके से, है ना। तो ये क्या है? हाउ स्किलफुली। ये भी आपका जो है एडवर्ब भी एडवर्ब आएगा। क्या आएगा ये? हाउ स्किलफुली। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एडवर्ब आ जाएगा। हाउ स्किलफुली मतलब कितने अच्छे तरीके से उसने हैंडल किया। ही रिसीव्ड एंड सर्व्ड ऑल हिज गेस्ट, मतलब कितने बढ़िया तरीके से उसने अपने मेहमानों को रिसीव किया और उनको सर्व किया। उसके हिसाब से जो है उसको बहुत ही अच्छा पेमेंट उसको मिला। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 600 रुपीज इन अ मंथ। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा, although he earns only आएगा। ठीक है, although he क्वेश्चन में हमारा ये आएगा, although he only, ठीक है, although he only earns 600 rupees in a month, excuse me, 600 rupees in a, although he only earns 600 rupees in a month, yet he manages his family in a well decorated manner. Yet he manages his family in a well decorated manner। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल्दो ही ओनली अर्न्स, ऑल्दो है ना, यद्यपि, क्या होता है? यद्यपि वो सिर्फ कमाता है। कितना कमाता है? ऑल्दो ही ओनली अर्न्स, कितना कमाता है? 600 रुपीज कमाता है वो। ठीक है, इन अ मंथ, एक महीने में 600 रुपीज कमाता है। यट, उसके बावजूद, या बावजूद उसके, ठीक है, बावजूद उसके क्या, ही मैनेजेस हिज फैमिली इन अ वेल डेकोरेटेड मैनर, उसके बावजूद भी जो वो क्या करता है, अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर देखो, ओनली का मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ओनली अलग अलग जगह पे यूज करने में उसका मीनिंग अलग हो जाता है। हमको समझना पड़ेगा कि ओनली का जो है सही पोजीशन कौन सी है। ऑल्दो ही ओनली अर्न्स, वो सिर्फ कमाता है, तो सिर्फ कमाता है 600 रुपए। ये क्या होगा कि भाई यद्यपि वो सिर्फ कमाता है 600 रुपए, नहीं, ये नहीं होगा। ये क्या होगा मीनिंग? यद्यपि वो सिर्फ 600 रुपए कमाता है, सिर्फ कमाता है नहीं, सिर्फ 600 रुपए कमाता है। मतलब ये जो ओनली जो वर्ड है वो किसको हाईलाइट कर रहा है? वो 600 को हाईलाइट कर रहा है। तो ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 600 रुपीज, क्या हो जाएगा? ओनली यहां पर आ जाएगा। ये जो पोजीशन है ओनली की एकदम रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, देखो ऑल्दो ही अर्न्स, वो कमाता है, वो कितना कमाता है? ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 600 रुपीज, मात्र 600 रुपए कमाता है, मात्र, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? 600 रुपए की बात हो रही है। तो मात्र 600 रुपए वो कमाता है, उसके बावजूद जो है वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुई? चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, शी आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर। शी आस्क्ड मी टू completely forget her. She asked me to completely forget her, but only I knew how tough it was. But only I
knew how tough it was, how tough it was, कितना कठिन था ये, ठीक है। मीनिंग देखो, she asked me to completely forget, उसने मतलब वो क्या चाहती है, ठीक है, ये कपल्स की बात है, वो क्या चाहती है कि मुझे पूरी तरह से completely भूल जाओ, forget her, ठीक है। she asked me to completely forget her but only I know how tough it was। तो ये जो completely की पोजीशन जो है ये गड़बड़ है, ठीक है। she asked me to forget her completely, to forget her completely, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा भाई। पूर्णतः किस तरीके से, मैनर की बात हो रही है, तो टू कंप्लीट हर, टू फॉरगेट हर कंप्लीटली लास्ट में आएगा। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, इसको कैसे पहचान करना है दोस्तों, कि कभी भी टू आया, याद रखना, मैंने अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कभी भी जब टू आता है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो उसके बीच में आपको जो है कोई भी एडवर्ब नहीं लगाना है, ठीक है। इसका जो रूल है, क्या है इसका रूल, कि कभी भी आपका टू आएगा उसके बाद आप सीधा V1 लगाओ तो आपका वो पैटर्न सही होगा। अगर आपने टू उसके बाद आपने कोई सा एडवर्ब लगा दिया और उसके बाद V1 है तो ये आपका एकदम रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्लियर हो रही है बात आपको, कैसे मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। माई पेरेंट्स वर सो ग्लैड टू बी ए पार्ट ऑफ दी, क्वेश्चन है आपका, माई पेरेंट्स वर सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ, so glad to be the part of the new initiative by the organization, new initiative by my organization, of the new initiative by my organization। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने है, देखो माय पेरेंट वर, माय पेरेंट्स, ठीक है, मॉम डैड दोनों मिलाएंगे तो पेरेंट्स हो जाएगा। तो देखो माय पेरेंट्स वर सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ, टू बी अ पार्ट ऑफ न्यू इनिशिएटिव, मतलब नया जो एक पहल, नई एक शुरुआत जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने की, मेरी कंपनी में की, उसमें जो है मेरे जो पिताजी जो है, मेरे जो माता पिता हैं वो भी उसमें हैं और उस बात के लिए वो बहुत ही प्रसन्न हैं। चलिए अब दोस्तों एक पैटर्न याद रखो आप लोग, ठीक है, एक हमेशा याद रखो कि अगर आपका टू आ रहा है, TOO आ रहा है और उसके साथ ये टू होता है, ठीक है, कभी भी आपने ये वाला नहीं होता है, सो और ये टू, ये नहीं होता है, ठीक है। आपका टी का, सॉरी, ये आपका जो है टू के, जो अगर यहाँ पे टू लगा तो उसके पहले जो है टू लगता है, TOO लगता है, ठीक है, उतना जितना इससे मीनिंग आता है। तो यहाँ पे देखो माय पेरेंट्स वर सो ग्लैड नहीं होगा, बहुत खुश है, माय पेरेंट्स वर टू ग्लैड टू बी ए पार्ट ऑफ, बहुत खुशी होगी, ठीक है, इतने मेरे पेरेंट्स इतने ग्लैड है कि तो यहाँ तो जम ही नहीं रहा है, तो है ना, टू ग्लैड टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखो आप तो कि सो और टू की पेयरिंग नहीं बनती है, ठीक है ना, सो और टू की पेयरिंग नहीं बनती दोस्तों, TOO और सिंगल टू उसकी बनती है। चलिए इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, आप लोग इसको कॉपी करें, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो हार्डली, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डली द ओनली सन गिव्स एनी मनी टू हिज, hardly the only son gives money to, hardly the only son give money to his old parents,
गिव मनी टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। देखो अब ध्यान से, हार्डली द ओनली सन गिव्स मनी टू हिज पेरेंट्स। दोस्तों मैंने आप लोगों को एक रूल आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है ना। क्या रूल मैंने बताया था, याद रखना, रूल ऑफ इन्वर्जन मैंने आप लोगों को बताया था, रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है ना। क्या बताया था सर रूल ऑफ इन्वर्जन आपने, मैंने बताया था कि अगर आपका हार्डली आया, क्या आया दोस्तों, हार्डली आया, या फिर आपका रेयरली आया, ठीक है, या फिर आपका सेल्डम आया, ठीक है, क्या आया, सेल्डम आया, तो उस कंडीशन में आप लोग जो है सबसे पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब लगेगा, ठीक है। ये आपका पैटर्न होगा। तो देखो हार्डली आ गया स्टार्टिंग में, है ना, तो हार्डली द ओनली सन गिव नहीं होगा, हार्डली डज द ओनली सन, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हार्डली, यहाँ पे डज लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, हार्डली डज द ओनली सन, और अगर डज आ गया यहाँ पे तो ये गिव्स का एस हट जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है, आंसर लिख देता हूँ मैं। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा, मैं देखो हार्डली डज द ओनली सन, और इधर हो जाएगा गिव, ठीक है, गिव हो जाएगा, और बाकी ये पूरा एज इट इज, गिव के बाद बाकी आपका जो है ये मनी टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जितने भी रूल हमने पढ़े बिल्कुल आप लोग उसको बार बार रिपीट करो। अभी नेक्स्ट हम लोग एरर के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस मैं आप लोगों को दूंगा, और सही वाला जो है आप लोगों को बताना है।